प्यारे साथियों, आज कुछ इस प्रकार से हम शुरू करने वाले फंक्शन का सेकंड लेक्चर। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर यहाँ पर L2 लिख देता हूँ मैं। इस सेकंड लेक्चर के अंदर सर आप जो है हम सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमने इससे पिछले वीडियो में क्या बातें कर ली थी सर? हमने फंक्शन की डेफिनेशन को समझा था, हमने रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन के बारे में भी डिटेल में जानकारी ली थी, और फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन को जो है वहाँ पर कवर अप किया था कि किस प्रकार से कांस्टेंट फंक्शन आपका सेम इमेज रखता है बी में, ए के सारे एलिमेंट की इमेज वहाँ पर सेम ही होती है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। देखिए सर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कुछ प्रकार से। देखिए, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें सर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला, एक तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हो सर, ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा आपका इसको फॉर्मूला बेस, और तीसरा आपका यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, हमें हमेशा ग्राफ को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है अगर हमें फंक्शन चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि हमने इससे पहले ही बात करी थी कि कोई भी फंक्शन जब बोला जाएगा कि जब वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें और वो ग्राफ को एक बार काटे तो वो फंक्शन होगा सर। अगर दो बार काट रही है तो कहने का मतलब ये है कि एक्स के किसी एक ही एलिमेंट के लिए वो सर वहाँ पर दो इमेज दे रहा है। समझिए, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि मैंने कल यहाँ पर लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मान लीजिए एक फंक्शन हम ले रहे हैं कुछ प्रकार से, और यहाँ पर ये x मान लीजिए 0 पर आपका यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है। मतलब कहने का ये है कि तो सर डोमेन का एलिमेंट है। अब इस डोमेन के एक एलिमेंट के लिए इधर डोमेन होती है, इधर क्या होती है? रेंज होती है आपकी। तो डोमेन के किसी एक ही एलिमेंट के लिए वो x0 है आपका, और उसके लिए यहाँ पर दो इमेज दे रहा है, एक यहाँ पर दे रहा है और एक यहाँ पर दे रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा फिर अगर इस प्रकार से हुआ तो। इसलिए हमने यहाँ पर कल सीखा था कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ऑर्डर पेयर की बात करी। देखिए, मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमारा a टू b, अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइन है तो तीन कंडीशन फॉलो करेगा। उसको तीन कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको a मान लेता हूँ मैं, क्या फॉलो करनी पड़ेगी कि जो फंक्शन होगा वो हमारा सबसेट होता है सर a क्रॉस b का। जो हमारा फंक्शन होगा वो सबसेट होगा a क्रॉस b का। आपकी दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन क्या है? कुछ प्रकार से फॉर ऑल, अगर हमारा a बिलोंग करता है a से, भाई a के सभी एलिमेंट जो a में है, फॉर ऑल a जो कि a में है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के लिए एक यूनिक b बिलोंग्स टू b होगा, मतलब कि हर एक की एक यूनिक इमेज आपको यहाँ पर दिखेगी सर। चलिए, और तीसरी कंडीशन हमारे पास कुछ प्रकार से है कि भाई सी कंडीशन क्या है हमारे पास? कुछ प्रकार से है कि अगर आपका a कॉमा b बिलोंग करता है फंक्शन में, और एक और आपका a कॉमा c बिलोंग करता है फंक्शन में, आप बोलोगे सर कि यहाँ पर a कॉमा b भी कर रहा है, मतलब एक इमेज b पर बन रही है और एक इमेज c पर भी बन रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सर। किसी एक ही एलिमेंट की इमेज इधर जा करके b और c पर कैसे बन सकती है सर? ये तो नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूँ बन सकती है अगर एक कंडीशन फॉलो हो जाए। क्या कंडीशन फॉलो हो जाए? इम्प्लाइज दैट कि अगर आपका b और c आपस में बराबर हो जाए। अगर ये b और ये c आपस में सेम वैल्यू है तो कहने का मतलब ये है फिर आपका ये भी हो सकता है कि a कॉमा b आपका फंक्शन में होगा और a कॉमा c भी आपका फंक्शन के अंदर होगा। तो ये ऑर्डर पेयर के लिए आपकी कंडीशंस है कुछ जो आपके फॉलो होनी चाहिए, तभी आपका जो है वो फंक्शन कहा जाएगा सर। दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन है सर फॉर्मूला बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम देखते हैं सर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म चीज़ें देखते हैं कि यूनिफॉर्म फंक्शन किस प्रकार से आपका यहाँ पर देखा जाएगा इन फॉर्मूला बेस, और नॉन यूनिफॉर्म कैसे देखा जाएगा। देखिए सर, सिंपल सी बात है
कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स इजिकल्स टू दिस कुछ प्रकार से है, जैसे कि एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है आपका यूनिफॉर्म फंक्शन है, ये यूनिफॉर्म फंक्शन है और आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपका फॉर्मूला बेस एक तो, दूसरा इस प्रकार से है। मान लीजिए एफ एक्स कुछ इस प्रकार से हो हमारा कि भाई ये ऐसे दे रखा है कि भाई हमारा एक्स प्लस वन, ये आपका तब होगा जब -1 से जो बड़ी है वैल्यू किसकी, एक्स की, और छोटी है 4 से। और यहाँ पर आपका -x होगा कब, जब आपका 4 से आपकी जो वैल्यू है जब बड़ी होगी, ठीक है, या फिर इक्वल होगी, और x की वैल्यू आपकी कहाँ तक होगी, मान लो 8 तक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इस प्रकार का फंक्शन आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। क्या होगा सर, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, ये आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस हमारे दो प्रकार के फंक्शन होंगे, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका यूनिफॉर्म फंक्शन है और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर थर्ड की, ग्राफिकल फंक्शन। इसको समझने के लिए हमें एक बार इसको करना पड़ेगा, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगी। अभी हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ अगर लें, तो ये तो आपको पता है सर कुछ इस प्रकार से होता है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर आप कोई वर्टिकल लाइन लोगे, अगर कोई वर्टिकल लाइन लोगे, तो वो इस ग्राफ को कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए, एक ही बार काटेगी, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। और अभी जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर आपका फंक्शन नहीं है, तो ये मैं एग्जांपल दोबारा ले लेता हूँ। चलिए मान ली ऐसे ले लेते हैं, चलिए इस बार। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि चलिए इसको दूसरे कलर से लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, मान लीजिए -x0 पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सेम ही वैल्यू दे रहा है दो जगह, एक ही पॉइंट, डोमेन के एक ही पॉइंट के लिए यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में भैया ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ फंक्शन। चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी, और ग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं उनसे हमारे लिए फंक्शन बेहद आसान बनने वाला है सर। तो हम ग्राफ जितने भी हैं उन सबको बहुत ही ध्यान से समझ के चलेंगे आगे। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन के बाद हमें समझना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी समझना सर बेहद जरूरी है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझने के साथ साथ अगर आपको समझ में भी कम आ रहा है, मान लो कम आ रहा है, तो आप थोड़ा रटने की कोशिश करो सर, रटो, इन चीज़ों को रटो। चलिए, अब यहाँ पर हम आपके सामने कुछ प्रकार से लेके आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि भैया हमें समझना है यहाँ पर क्या डोमेन के बारे में, यहाँ पर कोडोमेन के बारे में, और आपका रेंज के बारे में, ठीक है, कि ये आपके क्या होती हैं। हाँ, चलिए सर, तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं यहाँ पे रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है a to b।
देखिए ये तो हमें रट जाना चाहिए सर, ये चीज़ तो हमें रट जानी चाहिए बिल्कुल। अब ये जो आपकी पहली वैल्यू होती है और ये आपकी सेकंड वैल्यू होती है, समझिए। देखिए सर, ये जो हमारा ए होता है ना, इसी को हम बोलते हैं डोमेन। फंक्शन के अंदर ये डोमेन है। क्यों है डोमेन? रिलेशन में ऐसा नहीं था सर। रिलेशन में ऐसा हो सकता था कि भाई ए के कुछ एलिमेंट रह जाए, तो केवल जिनकी मैपिंग होती थी, ए के जिन एलिमेंट की मैपिंग होती थी, केवल वही आपके डोमेन के अंदर होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा, असल में ऐसा है ही नहीं। अगर आपका ए में कोई एलिमेंट छूटा था, मतलब फंक्शन ही नहीं होगा वहाँ पर। तो ए का जब कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है, तो मतलब खुद ए ही एक प्रकार से डोमेन है। यहाँ पर आगे बात करते हैं दूसरा, आपका ये बी जो रहेगा पूरा कोडोमेन रहेगा। वहाँ भी ये कोडोमेन था, यहाँ भी ये कोडोमेन है, ठीक है। आपका डोमेन ही रहेगा, कोडोमेन ही रहेगा, ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपकी जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है रेंज के बारे में। अब रेंज क्या है उसके बारे में समझते हैं। अब रेंज क्या है, किस प्रकार से है, इस चीज़ को हमें समझना बेहद जरूरी है। देखिए सर, रेंज के अंदर एलिमेंट जो होंगे वो आपके एफ ए प्रकार के होंगे, समझिए। सच दैट आपका ए जो है वो आपका बिलोंग करेगा ए में से, और आपका जो एफ ए है वो आपका बिलोंग करेगा बी में से। तो ये आपके एफ ए प्रकार के एलिमेंट होंगे। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिन ए के उन एलिमेंट की इमेज, एफ इमेज जो बी में जाके बनेगी, तो वो जो एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज बी में बन रही है वो सभी, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर एक प्रकार एक एग्जांपल लेकर के कि भाई हमारे पास ये कुछ प्रकार से दो सेट हैं। मान लीजिए ए है, बी है, यहाँ पर आपका ए बी, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 2 3। अब ये ए की इमेज बन रही है एक तो ए पर, और एक ए की इमेज बी की बन रही है 3 पर। तो यहाँ पर आपका जो रेंज के एलिमेंट होंगे वो 1,3 होंगे। 1,3 आपके एलिमेंट आएंगे किसके अंदर, रेंज के अंदर, ठीक है, आपके रेंज के अंदर। समझिए इस चीज़ को। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये फंक्शन है, सीधी सी बात है। ए में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, ए के हर एलिमेंट की इमेज, यूनिक इमेज मिल रही है आपको वहाँ पर। अब एक चीज़ समझते हैं कि जो रेंज है आपका, कि जो आपकी रेंज है, ठीक है, हमारी जो रेंज है, जो हमारी रेंज है, चलिए यहाँ नहीं इधर लिखता हूँ, जो आपकी रेंज रहेगी वो हमेशा सबसेट रहेगी कोडोमेन का। क्या रहेगी, कोडोमेन का सबसेट रहेगा। देखिए ये तो आपकी पूरी कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर एलिमेंट देखें तो 1 2 3 आएंगे, यानी जो हमारी कोडोमेन होगी वो आपकी क्या होगी, 1 2 3, और उसी का तो सबसेट है सर यहाँ पर ये आर, रेंज, ठीक है। और अगर इधर के सभी एलिमेंट की इमेज बन गई तो फिर आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं लगाया है, सिर्फ सबसेट का साइन लगाया है। मतलब कहने का ये है, रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, और रेंज उसके बाद हमेशा सबसेट ही रहेगी। यानी कि रेंज में हद से हद कोडोमेन के बराबर एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डोमेन को समझा। डोमेन आपके ए के सारे एलिमेंट डोमेन, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन, और रेंज आपका एफ ए प्रकार के एलिमेंट होंगे, यानी कि फंक्शन की इमेज के एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो कि ए आपका कैपिटल में से होगा और एफ ए आपका बी में से होगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर हमने समझा इस प्रकार से कि ए की मैपिंग यहाँ पर 1 पर हो रही है, बी की मैपिंग 3 पर हो रही है, तो रेंज में आपके 1 और 3 आएंगे, 1 और 3 आएंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? मतलब कहने का ये है कि जो आपका यहाँ पर एफ ए है वो आपको मिला है 1, और जो आपका यहाँ पर एफ बी है वो यहाँ पर आपको मिला है 3। समझ में बात नहीं आई? तो इसलिए हमारे 1 और 3 यहाँ पर एलिमेंट रहे। चलिए तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेंज कोडोमेन और आपका कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन और रेंज अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर एक बार इसको जो है यहाँ पर मिटा देते हैं। अब सर हमने कुछ चीज़ें जो पढ़ ली हैं, इनसे हमें फंक्शन की एक बेसिक जानकारी हो गई है सर। अब फंक्शन के हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज को भी समझ लिया है। उससे पहले हमने कांस्टेंट फंक्शन को समझा था, और फिर हमने उससे पहले फंक्शन की कुछ और बेसिक जानकारियाँ समझ ली थी। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ रहा है, और हम पढ़ने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम सर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। और इस टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला नंबर हमारे सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार से निकल करके,
पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए सर, अब पॉलिनोमियल फंक्शन किस प्रकार से होगा। सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार से है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा आप हो सकता है कि फंक्शन कुछ प्रकार से हो हमारे पास कि 5x प्लस 2। आप यहाँ पर देख सकते हो सर कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज लीनियर इन लीनियर पॉलिनोमियल। देयर इज यहाँ पर फंक्शन क्या है, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल आपका है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ इस प्रकार से कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 5x, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा सर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जब हम फंक्शन बना दें तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। चलिए सर, इस प्रकार से कि भाई इफ a function f if a function is defined by a naught, if a function defined by a naught, कुछ प्रकार से लिखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए n माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस ए एन। A function is if a function f is defined by just like this, ठीक है, where n is the non-negative integer and a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ठीक है, आर रियल नंबर्स। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर n, ए वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। तो यहाँ पर आपके जो n है वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, और जो आपके ए वन ए टू ये ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये सब जो है आपके, ये आपके ए एन तक सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। और आपका यहाँ पर जो आपका ए है, ये जो आपका ए जीरो है, और ये जो आपका यहाँ पर ए जीरो है सर, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हुआ तो जो हाईएस्ट डिग्री पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी सर वो जीरो हो जाएगी, वो वाला टर्म जो हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, तो उससे वो पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्टर्ब कर जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ए नॉट हमारा कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है सर। तो दूसरा तो लिख दो इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। is called polynomial function, ठीक है, of n degree is called polynomial function of n degree, जो भी आपकी डिग्री होगी। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक यहाँ पर लिखी थी y is equals to
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है इन 2 डिग्री पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एग्जांपल हो गया इसके लिए। अब सर पॉलिनॉमियल फंक्शन तो चलिए आपने समझ लिया, यहाँ पर कुछ प्रकार से आपके सामने रहेगा पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये तो सिंपल सी बात है, पॉलिनॉमियल आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो सर। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें समझना बेहद जरूरी है, तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस प्रकार से हैं। चलिए सर, तो किस प्रकार से एक बार इसको मिटा देते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो अभी हम पॉलिनॉमियल फंक्शन के अंदर चल रहे हैं। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की हमारी जो पहली प्रॉपर्टी, आप इसको यहाँ पर नोट करके या फिर किसी प्रकार से लिख सकते हो। मान लीजिए आपके पास f(x) एक पॉलिनॉमियल है कुछ प्रकार से ax, और यहाँ पर आपका ये जो a है वो 0 नहीं है। तो इस प्रकार के जो पॉलिनॉमियल होंगे, जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होंगे, उनको सर हम बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर डिग्री कितनी है सर, 1 है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल है एक तो, और ऊपर से ऑड पॉलिनॉमियल हो गया, ऑड लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया सर। क्या हो गया? ऑड लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया सर यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि f(x) बराबर ax अगर हमारा कुछ प्रकार से है और ax हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब वो आपका ऑड लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। क्या होगा सर? ऑड लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। चलिए, और यहाँ पर आपके पास दो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, एक तो हमारा f(x) इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n, एंड दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर n। सॉरी, एक तो हमारे पास में है कुछ प्रकार से f(x) इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, और दूसरा हमारे पास में है f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर n, जहाँ पर आपका जो n है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, जो आपका n है, ये जो n है हमारा यहाँ पर n, वो आपका बिलोंग करता है सर किसी पॉजिटिव इंटीजर से, और ये एक रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, एक रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। वो आपका कुछ प्रकार से है कि अगर आप यहाँ पर f(x) की मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप निकालोगे f(x) इंटू f(1/x) दोनों के लिए, तो आपका हमेशा बराबर होगा f(x) प्लस f(1/x)। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हो कि सर होगा कि नहीं होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर हम f(x) को 1 प्लस एक्स ले रहे हैं सर, 1 प्लस एक्स की पावर n ले रहे हैं, तो यहाँ पर जरा डालते हैं f(x) तो आपका 1 प्लस एक्स की पावर n रहेगा, प्लस सॉरी इंटू में आपका क्या आएगा 1/x आएगा, यानी कि जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1/x डाल दीजिए, तो 1 प्लस 1/x की पावर n आ जाएगा, और इक्वल टू में आपका क्या आना चाहिए f(x) प्लस 1/x, यानी कि एक तो 1 प्लस एक्स की पावर n आना चाहिए, प्लस में क्या आना चाहिए 1 प्लस 1/x की पावर n आना चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या ये सेम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, शायद 1 क्लियर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 1 आएगा सर, प्लस फिर एक बार इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 1/x की पावर n आएगा सर, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो प्लस में x की पावर n आएगा सर, और जब एक बार हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 1 2 टाइम्स है, यहाँ पर एक बार 1/x की पावर n है, यहाँ पर भी एक बार 1/x की पावर n है, और यहाँ पर आपका एक बार x की पावर n है, और यहाँ पर भी एक बार x की पावर n है। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है, वही सेम चीज़ आपका फॉलो करेगी माइनस के लिए, यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर n के लिए भी ये चीज़ फॉलो करने वाली है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है पॉलिनोमियल फंक्शन की ये भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, कोई भी मतलब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। तो एक बार इन दो प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, फिर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए सर, अब ये तो आपका हो गया। अब हमें समझनी है सर पॉलिनोमियल जो फंक्शन है
हम हर किसी फंक्शन की यहाँ पर डोमेन और रेंज की बात तो करने ही वाले हैं सर, क्योंकि बिना उसके हमारा जो है काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होगी सर? ये कोई भी आप पॉलीमॉर्फ फंक्शन लेंगे सर, कोई भी पॉलीमॉर्फ फंक्शन लीजिए आप। मान लीजिए सपोज करिए आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी हो सकता है 5 ले लीजिए मान लीजिए, और एक और ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका 5x, ये भी हमने ले लिया यहाँ पर। ये एक इवन डिग्री पॉलीनॉमियल है, फंक्शन है, और ये आपका ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, आप यहाँ पर x की तो कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो डोमेन आपकी जो होगी वो सर यहाँ पर आपका हमेशा एक रियल या फिर कह सकते हैं कि एक रियल नंबर होगी, और आपका आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हो, ये बात होती है। आर का मतलब ये तो होता है सर। तो डोमेन तो हमें समझ में आ गई सर कि हम जो आपके एक्स के इनपुट होते हैं वो सभी डोमेन होते हैं, और जो हमें वाई में मिलता है वो आपका रेंज होता है। तो हमें डोमेन तो कुछ भी हो सकता है सर, आर में हम कुछ भी डाल सकते हैं उठा करके, तो आपकी जो डोमेन होगी सर वो आर होगी, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी सर रेंज में थोड़ा पंगा है। अब अगर हम रेंज की बात करें सर, रेंज, तो ये रेंज किस प्रकार से होगी यहाँ पर देखिए सर। देखिए सर, रेंज आप सीधी सी बात करें, अगर हम ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल ले रहे हैं, कोई भी ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल लेंगे, तो उसके लिए तो जो आपका रेंज होगी ना सर, वो भी आपका आर ही होगी। आप यहाँ पर कोई भी आर डालिए, कोई ना कोई आर ही मिलेगा आपको, कोई भी आर डालिए आपको कोई ना कोई आर ही मिलने वाला है सर। यहाँ पर आप रेंज आपकी क्या होगी? आर ही होगी। किसके लिए? ऑड डिग्री पॉलीनॉमियल के लिए, ऑड डिग्री पॉलीनोमियल के लिए। और मैं आपको सोचने का मौका देता हूं सर थोड़ा सा, कि अगर इवन डिग्री कोई पॉलीनोमियल है हमारे पास में, कोई इवन डिग्री पॉलीनोमियल है हमारे पास में, तो सर उसकी जो रेंज है वो क्या बननी चाहिए? थोड़ा 1 मिनट सोचिए और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं हम भी। चलिए सर, अब आप यहाँ पर x की देखो, इनपुट तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये बात पता है सर कि इवन डिग्री पॉलीनोमियल के लिए ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता सर, इसकी रेंज का कोई एलिमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके नेगेटिव जो रियल नंबर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मतलब ये आर के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर इवन डिग्री की पॉलीनोमियल है सर, अगर हमारी इवन डिग्री पॉलीनोमियल है, तो उसके लिए हमारा जो आर है नेवर बी इक्वल टू आर। जो हमारा रेंज होगी वो हमारी कभी भी आर के इक्वल नहीं हो सकती, वो डिपेंड करेगी फिर, ठीक है, कि हमारा फंक्शन किस प्रकार से दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। तो ये हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर। डोमेन आपकी आर होगी, सिंपल सी बात है, कोई भी आप इनपुट यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन जो आपकी रेंज होगी वो डिपेंड करेगी। अगर ऑड डिग्री पॉलीनोमियल हुआ तो आर ही हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ कुछ भी डालेंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, कोई यूनिक इमेज मिलने वाली है। लेकिन जब हम बात करेंगे सर यहाँ पर इवन डिग्री पॉलीनोमियल की, तो यहाँ पर आपका कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, मतलब वो डिपेंड करेगी फिर, तो वो कभी भी आर के इक्वल तो नहीं हो सकती। तो इसे हम क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेंज जो होगी इट इज़ नेवर इवन डिग्री पॉलीनोमियल नेवर बी आर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सर, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, कोई और डिग्री का पॉलीनोमियल दे दिया जाएगा और फिर पूछ जाएगा कि इसका जो रेंज है वो क्या हो सकता है, और ऑप्शन कुछ दे दिए जाएंगे कुछ प्रकार से। आपको वहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा सर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तभी तो आप ये क्वेश्चन बना पाओगे सर यहाँ पर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन इसी वीडियो के अंदर शुरू कर दिया, लेक्चर 2 के अंदर ही, और हमने समझा पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है सर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे और फंक्शंस के बारे में, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में, और भी आगे फंक्शन आते रहेंगे धीरे धीरे। तो फिर हम उन सभी के बारे में बात करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप भैया कमेंट कर सकते हो, और आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। उसके अलावा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है सर। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाओ, ताकि जो और भी विद्यार्थी हैं वो किसी न किसी रूप में इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। कि आपको पता है कि कोई भी यूट्यूब पर जो है जो फुल कंटेंट है वो फ्री में अवेलेबल नहीं कराता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इस मुहिम में आगे अपना मैंने कदम बढ़ाया है, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस सेशन के अंदर आपको एक एक वीडियो इस चैनल पर सिर्फ फ्री मिलने वाला है, और एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का मैं आपको
इन वीडियोस के माध्यम से पहुंचा दूंगा सर। आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के आप जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो वहाँ पर देखिए, उस प्लेलिस्ट को देखिए और उसके अंदर आपको वीडियोज़ मिलेंगी सर, क्वेश्चंस की वीडियोज़ मिलेंगी, कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ मिलेंगी, जो आपको देखना वो देखिए। आपका क्वेश्चन सर हमारे चैनल से बाहर नहीं जाएगा सर। मैं आज आपको यहाँ पर खड़े होकर इस वीडियो के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ मेरे उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, जेईई मेंस में अच्छा करने के लिए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ सर कि आपको मैथ में किसी भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन हमारे चैनल से बाहर नहीं जाएगा सर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।